जिंदगी की असली उड़ान बाकी है मेरे साथियों। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो भाई, अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन। अभी तो सारा समुद्र, सारा आसमान नापना हमें बाकी है। तो मेरे भाई, अभी हमें थक कर नहीं बैठना है। अभी हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करना है और करते रहना है जब तक हमारा इम्तिहान कंप्लीट नहीं हो जाता। बिल्कुल मेरे भाई, इसी सोच के साथ, इसी नई उम्मीद के साथ आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए हम फिर से हाजिर हैं। और मैं आज की वीडियो में आपको पूरी बुक से ऑब्जेक्ट का क्विक रिवीजन कराता हूं। तो मेरे भाई, जल्दी जल्दी आप ये देखिए, समझिए और क्विक रिवीजन सारे बुक के ऑब्जेक्ट का कर लीजिए। मेरे भाई, यहाँ पर हमारा पहला ऑब्जेक्ट आ चुका है और जल्दी से क्विक रिवीजन हम करते हैं। यहाँ पर आंसर भी आपको साथ में देकर रखे हैं। कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जहाँ पर जो समझाने वाला होगा मैं जरूर समझाऊंगा और आपको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मेरे भाई, मेरा हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक परिवर्तित करता है। तो मेरे भाई, उत्प्रेरक जो है ना, वो आपका अभिक्रिया की जो संक्रियण ऊर्जा है, अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है हमारा अभिक्रिया NH2NH3। देखो, एक आपको ये अभिक्रिया देकर रखी है यहाँ पर। ये जो अभिक्रिया है, आपसे पूछा है इस अभिक्रिया जो है कौन सी कोटि की है। ये प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की है या तृतीय कोटि की है। तो मेरे भाई, आपको अभिक्रियाओं को कैसे पहचानना है। अभिक्रियाओं को, कोई अभिक्रिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अभिकारक और उत्पाद की अवस्था क्या है। तो आपको पता है ये NH3 है, ये पता है आपको गैस अवस्था में होता है। N2 गैस अवस्था में होता है, H2 आपका गैस अवस्था में। तो गैस गैस गैस, ये तीनों गैस अवस्था में होते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अवस्थाएं परिवर्तित नहीं हो रही, और अवस्थाएं परिवर्तित नहीं हो रही मतलब सांद्रण में भी परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो मेरे भाई, जब सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता तो अभिक्रिया शून्य कोटि की ही होती है। अगला हम दोनों तरफ के जल्दी से क्लियर करते चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो मेरे भाई, क्रोमियम परमाणु का बोला है। अब ये मेरे भाई, अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे भाई, 24 होता है। अगर इन 24 इलेक्ट्रॉन को हम भर लें तो हमारे आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और हमारा 4s2 चला जाएगा, 20 हो गए, और 3d आपका 4। तो भाई साहब, अगर हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें तो ऐसे नहीं निकलेगी। आपको पता है ना, क्रोमियम में अब्बाहु नियम का बाद लगता है। मतलब इसका ये है कि मेरे भाई, इसमें जो है ना, एक मिनट, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा और जो 3d है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 5 अयुग्मित यहाँ मिल जाएंगे और एक अयुग्मित हमें 4s में मिल जाएगा। तो टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। नेक्स्ट आगे बोलेंगे, लेंथेनाइड श्रेणी में लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता। देखो, अगर हम बात करें लेंथेनाइड श्रेणी में लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता जो है ना, वो घटती है ना, घटती है ना। और अगर एक्टिनाइड श्रेणी की बात करें तो यही क्षारकता मेरे भाई बढ़ जाती है। क्या होती है मेरे भाई, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा षटदंतुल लिगैंड। तो आप सब जानते हो मेरे भाई, षटदंतुल लिगैंड क्या है मेरे भाई, EDTA है। क्या है मेरे भाई, EDTA है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रिया में से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। मेरे भाई, आपको पता है ये तो शून्य कोटि की है, यहाँ सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर हम देखें इसको तो ये भी आपकी जो है ना बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया है ना। लेकिन हमसे द्वितीय कोटि का बोला है ना, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है, ये शून्य कोटि की है। यहाँ पर ये भी, ये देखो, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, आपको ये वाली मिलेगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है ना। मतलब कहने का मतलब, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो है ना, निर्भर करती है जिस पर, वो बताओ। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो है अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करती है। किस पर, अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया कोटि होती है। मतलब रेडियोधर्मी में अगर क्षय होगा, रेडियो एक्टिवता, मतलब यहाँ पर रेडियो एक्टिवता में अगर क्षय होगा तो वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इनको याद रखना पड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। निम्न में से कौन सा कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। ये आपके कार्बधात्विक यौगिक के उदाहरण दिए हैं। तो आपको पता है एथिल, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये कार्बधात्विक यौगिक है। टेट्रा एथिल, ये भी लेड है ना। ट्राई मैथिल एल्यूमिनियम, ये भी है। बट आपका जो सोडियम एथॉक्साइड है मेरे भाई,
ये जो आपका है वो आपका कार्बधात्विक यौगिक नहीं है, तो ये सही आंसर यहाँ से हो जाएगा मेरे भाई। मोहल लवण है, तो मोहल लवण आपको पता है ना बेटा, द्विक लवण है। मोहल लवण क्या है बेटा, द्विक लवण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, आगे क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते जाएंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो हाँ, चलो नेक्स्ट हम बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है मोहल लवण हो गया अपना। चलो यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर अर्ध आयुकाल से क्वेश्चन है। अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु होगा, जबकि के इज इक्वल टू क्या है। तो देखो, अगर यहाँ पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मेरे भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो है ना अर्धायुकाल, सॉरी प्रथम कोटि है ना, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल लगाना है। और उसमें क्या करना है बेटा, ये जो के का मान दे के रखा है, इस के का मान को आपको रखना है और वैल्यू आपको निकाल लेनी है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, मैं आपको जो आपके फोर्थ यूनिट है इसकी न्यूमेरिकल जल्द ही लेके आऊंगा और इसको करवाऊंगा, ठीक है। अगर डाउट है तो मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, एक परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी के निम्नलिखित ब्लॉक का है, मतलब परमाणु क्रमांक 29 है एक तत्व का, ठीक है। तो वो कौन से ब्लॉक का है, तो आपको पता ही है परमाणु क्रमांक 29 कॉपर का होता है, तो वो तो डी ब्लॉक का होगा, है ना मेरे भाई, ठीक है। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, कौन करते हैं, तो आपको पता है संक्रमण तत्व जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है, तो आपको पता है बहुदंतुल लिगेंड कीलेट बनाते हैं। तो एसीटेट तो बहुदंतुल है नहीं, ठीक है। साइनाइड भी बहुदंतुल नहीं है, अमोनिया भी बहुदंतुल नहीं है, ऑक्सीलेटो है ना, ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट लिखा है, तो ये बहुदंतुल है, तो ये कीलेट बनाएगा, ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक AgNO3 विलयन के साथ नीला अपक्षेप देता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। तो मेरे भाई AgNO3 विलयन के साथ जो नीला अपक्षेप देता है वो कौन देता है, Ki देता है। कौन देता है मेरे भाई, Ki देता है। नेक्स्ट है, आगे हम बढ़ेंगे, एल्किल आयोडाइडों का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड के शुष्क एसीटोन में NaI के साथ अभिक्रिया होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं मिलेगा, MP बोर्ड वालों ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन को, ये टिक लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पिछली साल आया था, तो इस बार ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चनों पे हम बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। मेरे भाई अणु संख्या गुणधर्म जो है ना, इसमें से क्या नहीं है आप बता दो। तो आपको पता है ना, क्वथनांक में उन्नयन अणु संख्या गुणधर्म है ना, हिमांक में अवनमन भी है, परासरण भी दाब है, बट जो बास दाब है वो अणु संख्या गुणधर्म नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट है आपका, देखो आंसर सहित है, अर्धपारगम झिल्ली रासायनिक रूप से होती है, अर्धपारगम झिल्ली रासायनिक रूप से कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है, तो सही आंसर कॉपर फेरोसाइनाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है परासरण दाब का सूत्र, मेरे भाई मैंने सारी चीजें आपको कंप्लीट करा दी हैं, है ना। तो क्या होता है पाई भी, ये देखो पाई इज इक्वल टू NRT अपॉन भी। अगर इसको ऐसे नहीं लिखते तो हमारा देखो पाई भी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, NRT होता है ना, होता है कि नहीं, बट भी बटा में चला गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विलयनों में से परासरण दाब अधिक किसका है, तो मेरे भाई एक मोल जो BaCl2 है इसका परासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा। अच्छा एक क्वेश्चन हमारा ये समझ में आपको आ रहा होगा, तो कैसे इसका परासरण दाब अधिक है ना, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलो आगे अभी आप याद रख लेना, सेल स्थिरांक की इकाई है, क्योंकि क्विक रिवीजन में आज हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं, तो हमें जल्दी इनको खत्म भी करना, आपका समय खराब नहीं करना ज्यादा, ठीक है। तो सेल स्थिरांक की इकाई मेरे भाई सेंटीमीटर इनवर्स, सब जानते हो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो मेरे भाई ताप पर निर्भर करता है, किस पर, ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बात। मेरे भाई अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, एथिल आयोडाइड को एल्कोहल KOH के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, मतलब एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड मतलब एल्किल हैलाइड की बात हो रही है। अगर एल्कोहल ये KOH के साथ गर्म करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, तो आप देखो पता है मेरे भाई, जब एल्किल हैलाइड की एल्कोहल ये KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ब्लोपन अभिक्रिया होती है। और ब्लोपन अभिक्रिया में हमेशा ध्यान रखना कि मेरे भाई जो है ना एल्कीन वाला यौगिक बनता है, तो एल्कीन वाला यहाँ पर यौगिक क्या है, एथिलीन या एथीन है, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा एथिलीन, ठीक है। नेक्स्ट है, C2H5OH को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। जो एथिल अल्कोहल है इसको आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो आपको पता है ना मेरे भाई, यहाँ पर तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया अप्लाई हो रही है ना। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में तो हमेशा, है ना, अब यहाँ देखो आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म बनेगा। अब आयोडोफॉर्म का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, ये होता है, तो ये CH3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, C सिंगल बॉन्ड X बंद होता है,
जो C सिंगल बॉन्ड X है वो बंद कैसा होता है? तो मेरे भाई ये बंद कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। क्यों? क्योंकि C पर होता है प्लस, है ना? C पर क्या होता है बेटा? प्लस, और X पर क्या होता है? माइनस। तो सिंगल बॉन्ड सॉरी प्लस माइनस से क्या बनते हैं? दो ध्रुव बन जाते हैं, इसलिए ध्रुवीय होगा। ठीक है, चलो इस तरफ आ जाओ। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीजन ऑक्सीकरण कराने पर प्राप्त होता है। आइसोप्रोपिल की बात कर रहे हैं, है ना? तो क्या प्राप्त होता है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल का अगर हम क्या करा दें बेटा? ऑक्सीकरण करा दें तो हमें एसीटोन प्राप्त हो जाएगा आइसोप्रोपिल का। ठीक है ना? तो मेरे भाई निम्न में से किसमें केनिजारो अभिक्रिया होती है? तो आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो है ना एल्डिहाइड है वो केनिजारो अभिक्रिया देता है। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड में एक तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है और बेंजल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड तो इनमें हमें कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन बेंजल्डिहाइड जरूर दिख रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई क्षार एवं एस्टर के जल अपघटन को क्या कहते हैं? तो क्षार और एस्टर के जल अपघटन को क्या कहते हैं मेरे भाई? साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। इनको याद रखना है मेरे भाई, आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई, एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है। एल्कोहल अगर सोडियम से क्रिया करा दें तो मेरे भाई एल्कोहल, देखो अगर फिनॉल की सोडियम से करा दें क्रिया तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। तो अगर हम एल्कोहल की सोडियम से क्रिया कराएं तो ये हमारा एल्कोक्साइड बन जाएगा, ये एल्कोक्साइड रहेगा। फिनॉल का स्वभाव होता है बेटा अम्लीय होता है। इनमें से कौन सा ग्लिसरॉइड नहीं है? ग्लिसरॉइड मतलब तेल नहीं है। तो आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर फास्फोलिपिड तेल है, तेल तो तेल है ही, है ना? और जो चर्बी है वो भी क्या है? एक बसई होती है, तेल ही होती है। ठीक है, लेकिन साबुन जो है वो तेल नहीं है। नेक्स्ट, सिरके में अम्ल होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? आपको पता है सिरके में क्या होता है बेटा? एसिटिक अम्ल होता है। निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय कौन है? ये आपके कुछ दिए हैं, इनमें से सबसे अधिक अम्लीय कौन है ना? तो मेरे भाई ये सबसे अधिक अम्लीय की बात करें तो CF3COOH सबसे अधिक अम्लीय है ना? मिथाइल साइनाइड जल अपघटित होकर देता है। अगर मिथाइल साइनाइड मतलब मेथिल साइनाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CN, अगर हम इसका जल अपघटन करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ठीक है ना? हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा? तो ये CH3COOH प्राप्त हो जाएगा हमें, है ना? CH3COOH हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट है हमारे अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। निम्न में से कौन सा थैलिक अम्ल से क्रिया करके अम्ल क्षार सूचक बनाता है ना? तो अम्ल क्षार सूचक कौन बनाता है बेटा? फिनॉल बनाता है। एथिल अल्कोहल को व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर आपको पता ही है मेरे भाई क्लोरोफॉर्म ही बनेगा इसमें, क्योंकि व्यंजक चूर्ण जहां आ गया वहां क्लोरोफॉर्म आंसर आप क्लिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है बेटा? एथिल एमीन नाइट्रस एथिल एमीन की अगर नाइट्रस अम्ल HNO2 से क्रिया करा दें तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये सही है आंसर। ठीक है, किसके साथ HNO2 की क्रिया से नाइट्रोसो ऑयल प्राप्त होता है? नाइट्रोसो ऑयल, है ना? नाइट्रोसो ऑयल HNO2 किसके साथ? HNO2 की क्रिया से, है ना? तो द्वितीय एमीन के साथ नाइट्रोसो एमीन की क्रिया कराने से नाइट्रोसो ऑयल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सिप विलयन के साथ गुलाबी रंग देता है? अब ये थोड़ा सा याद रखना, सिप विलयन के साथ कौन सा रंग देता बेटा? गुलाबी रंग नहीं देता, सॉरी गुलाबी रंग नहीं देता, है ना? तो ना एसीटोन के साथ अगर क्रिया करा दें तो गुलाबी रंग हमें नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो आपको एक अभिक्रिया दे के रखी है यहाँ पर, है ना? तो ये कौन सी अभिक्रिया बेटा? ये सेंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी है? सेंडमेयर अभिक्रिया है। तो इनको आप बहुत अच्छे से याद रख लो। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो मेरे मतलब मेरे भाई इतना था कि आपके पास सारे ऑब्जेक्ट पहुंच जाएं विथ आंसर के। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना था दोस्तों, मैं केवल पढ़ रहा हूं, बाकी आप खुद पढ़ो। देखो थोड़ा थोड़ा वीडियो देखो, देखो आपको पूरा दिख रहा है। वीडियो को पॉज कर लिया आपने, सब समझ लिए, आंसर टिक कर लिए, है ना? तो मैं इसलिए इस वीडियो को जल्दी खत्म करूंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा। आपको दिखाता जा रहा हूं, आप देखते चलिएगा और आप इनको टिक करते चलिएगा। ठीक है, तो आप देखते चलो, है ना? और इनको आप मेरे भाई टिक करते चलो और आप ये कंप्लीट कर लेना। जहां जिसमें भी दिक्कत हो बस मुझे बता देना कि सर इसमें हमें परेशानी है, इसमें हमें दिक्कत है। आंसर सहित है मेरे भाई, है ना? तो इसमें भी बेटा हमें देखो मेहनत करनी पड़ती है, कोई यहाँ चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, निकालनी पड़ती हैं। तो आप इनको देखते चलो और कंप्लीट करते चलो मेरे भाई, है ना? वीडियो को पॉज करते चलो और वीडियो को पॉज करते ही मेरे भाई इनको आप देखते चलो, समझते चलो सबको बहुत अच्छे से। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ाते हैं, है ना? तो आपने इसको देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब ये कुछ ऑब्जेक्टिव सॉरी रिक्त स्थान है मेरे भाई, आप देख लो इनको, है ना? बहुत अच्छे से इनको देख लो, समझ लो। ठीक है,
चलो आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो आप, मैं वीडियो को देखो उस टाइप से ही चला रहा हूँ ताकि आप इनको देख सके। वीडियो को पॉज करके मेरे भाई देखते चलो, पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका समय बर्बाद ज़्यादा नहीं करूँगा, जल्दी-जल्दी मैं आपको सारे दिखा देता हूँ, ठीक है ना मेरे भाई? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, विद आंसर है ये, ठीक है ना? चलो और देखते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, सारी चीज़ें हम आपको कंप्लीट कराएँगे, है ना? इसमें आपका समय भी खराब हम नहीं करेंगे और सारी चीज़ें भी आपके पास पहुँच जाएँगी, ठीक है भाई? चलो देख लो मेरे भाई, है ना? यहाँ रिक्त स्थान चल रहे हैं, ठीक है? अभी तो इस तरफ का देख लो, यहाँ पर मेरे भाई एक सब सॉरी सत्ता सत्ते यहाँ इस तरफ चल रहे हैं, देखो मेरे भाई आपको बता देता हूँ, है ना? इस तरफ क्या चल रहा है बेटा, सत्ता सत्य चल रहे हैं और इस तरफ रिक्त स्थान चल रहा है, ठीक है ना? देखते चलो मेरे भाई, सारी चीज़ें आप देखते चलो, ठीक है? चलो ये देखो, है ना? और टिक करो, है ना? और बढ़िया से इनके आंसर क्लिक करो, है ना? और आप जल्दी से कंप्लीट करो, वीडियो को पॉज करते जाओ। देखो यहाँ से सत्ता सत्य स्टार्ट हो चुके हैं मेरे भाई, ठीक है? तो यहाँ से आप देख लो, ठीक है? और कंप्लीट करते चलो, है ना सारे, है ना? और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए बेटा, तो ये इसकी जो पीडीएफ है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, आप वहाँ से पढ़ लेना बहुत अच्छे से, है ना? ठीक है मेरा भाई? ठीक है, चलो देखते चलो, कंप्लीट देखते चलो, ये सारा कुछ पढ़ते चलो मेरे भाई, ठीक है? जोड़िए हैं, है ना? सारी चीज़ें आपको दे के, और सब विद आंसर है सारी चीज़ें। ये विद आंसर दे के रखिए मेरे भाई, है ना? आपको आंसर को ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना? ये सारी चीज़ें आप कर लोगे ना एक बार, तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा मेरे भाई आपके, है ना? आपका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपके बहुत सारे कंप्लीट हो जाएँगे, है ना? चलो, देखते चलो मेरे भाई, है ना? बहुत अच्छे से, है ना? चलो आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। लो इसको देखो, 1-1 2-2 सेकंड देखेंगे, वीडियो पॉज़ करो और इनको कंप्लीट करते जाओ, ठीक है? अब आंसर सहित हैं तो वही मैं बता रहा हूँ, वही तो है ना? इसमें मैं बताऊँगा, मैं बोलूँगा तो इसमें और ज़्यादा समय खराब होगा, ठीक है? इसलिए मैं आपको ये बताता चल रहा हूँ, आप देखते चलो इनको, ठीक है? चलो इस तरफ दिखा लेते हैं आपको, है ना? ठीक है, देख लो आप, 1 सेकंड, हाँ, हाँ, देखो आप, है ना? चलते चलो, है ना? वीडियो को पॉज़ करते चलो, देखते चलो, पढ़ते चलो सारी चीज़ें, है ना? बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है? चलो, लो, देखो बढ़िया से, है ना? और इसमें आपका समय बच जाएगा मेरे भाई, है ना? ऐसे समय बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, है ना? जैसे अगर मैं वीडियो पूरा लॉन्ग बनाऊँगा, तो 1 घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है? और 1 घंटा फिर आपका समय खराब होगा, तो ऐसे में हम आपका समय खराब नहीं करेंगे, ठीक है? आप देखते चलो, सारी चीज़ें आप देखते चलो, कंप्लीट करते चलो, है ना? वीडियो को पॉज़ करते जाओ और पढ़ते जाओ, ठीक है? चलो, है ना मेरे भाई? तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है ना, इतने सारे आप देखो, इतने सारे जो ऑब्जेक्ट है ना, मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं, है ना? और आपका समय मैंने ज़्यादा नहीं लिया, और इस पूरे समय में आपको बहुत कम समय लिया, और मुझे लगता है आप जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी। तो आपका समय खराब नहीं करेंगे मेरे भाई, इनको कंप्लीट कर लिया, चलो मेरे भाई, है ना? तो आपको ऑब्जेक्ट पहुँचाना ही मेरा आज का काम था, तो मैंने आपका आज का काम किया, और कल मेरे भाई आपकी थोड़ी लॉन्ग वीडियो आएगी, क्योंकि उस वीडियो में पूरे आपको जो केमिस्ट्री है, उस पूरी केमिस्ट्री के आपको नियम कराए जाएँगे। जितने भी नियम आपके इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे नियम उस वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएँगे। ठीक है ना भाई मेरे भाई? चलो मिलते हैं, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना मेरे भाई, ठीक है?